हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैर में कीचड़ लगाता था, उसके बाद आधा किलो इंस्टेंट नूडल्स खा के तुरंत सो जाता था। और वो बंदा रोज रात 2 बजे उठती थी, मेरा एक बाल खींची और चुपके बाहर निकल जाती थी, तो मैं उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करने लगा। पर यार, उस पल मुझे पता ही नहीं था कि ये सब देखना मुझे क्या रियलाइज करा देगा। तभी एक छोटी सी बच्ची सड़क के किनारे दिखी, एक बड़े ट्रक के नीचे आने वाली थी। बिल्कुल लास्ट सेकंड पे मैं दौड़ के उस बच्ची को बचाने गया, पर खुद 10 मीटर दूर जाके फ्लाई गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, हार्ट लिटरली रुक गई और तभी एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस हेड में गूंजी, सिस्टम लिंक सक्सेसफुल। 1000 बिलियन कॉइन्स डीप सुयन के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। मिला गोल्डन आई स्किल, जिससे किसी भी चीज की वैल्यू और इंसान का दिल पढ़ सकता है। और मिला मास्टर कॉम्बैट स्किल, अकेले 100 लोगों से लड़ सकता है। मैं आंखें खोल के उठा, बॉडी फील की, एक ऐसी पावर जो पहले कभी नहीं थी। यहां तक कि 5 किलोमीटर दूर से एक एम्बुलेंस की आवाज भी सुन सकता था। 2 मिनट बाद एक काली गाड़ी आके रुकी। एक लंबी सी पैर वाली औरत हाई हील्स में उतरी और क्राउड में घुस गई, चिल्ला रही थी, दुओंग दुओंग, कहां हो तुम? दीदी! वो बच्ची जो मैंने बचाई थी रोते हुए दौड़ी आई। औरत ने उसे कस के पकड़ा। जब कंफर्म हुआ कि दुओंग दुओंग को सिर्फ हल्की सी चोट लगी है, औरत ने सर उठाया और मुझे देखा। आंखों में शुक्राना था। शुक्रिया दुओंग दुओंग को बचाने का। मैं शाम वॉन थू हूं, शाम ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं, चाहे पूरी कंपनी का खर्चा क्यों ना हो जाए। सुएन ने उस औरत को 1 सेकंड स्कैन किया, गोल्डन आई एक्टिवेट हुआ और इन्फो पॉपअप हो गई। एज 25, शैम ग्रुप की सीईओ, नेटवर्थ 800 बिलियन से ज्यादा। कल तक के डीप सुयन के लिए ये लाइफ चेंजिंग चांस होता। बस शामदा से चिपक जाओ, एक मस्त पैसा मिलता और जांग सिटी में लाइफ सेट हो जाती। और ऑनेस्टली अभी भी 100 बिलियन हाथ में होने के बाद भी ये शामडा का 1% भी नहीं था। पर डीप सुयन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, बोला कोई जरूरत नहीं, और बारिश में गुम हो गया। शाम वैंथू ने जाते हुए उसे देखा, फिर अपने असिस्टेंट को कमांड दी, पीछे जाकर इन्वेस्टिगेट करो। 3 मिनट में उसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए, वो मेरा लाइफ सेवर है। शाम वैंथू उसे इस तरह जाने नहीं दे सकती। उधर डीप सुयन घर पहुंच गया। उसने वॉल पे लगी फोटो में 2 लोगों को फोकस करके देखा। वांग जिनजी येन एक्टिवेट हो गई। बहुत जल्दी उसने जाना, उसके मां बाप की डेथ के पीछे कोई था। वो थी चेन नुओलान, उसकी स्टेप मदर, और साथ में उसकी अपनी गर्लफ्रेंड मेंग दाओ भी। रोज रात चुपके निकलना, ऑब्वियसली किसी अमीर बाप के बेटे से मिलने जाना था। पहले चेन नुओलान का काम खत्म करो, फिर मेंग दाओ की बारी। वो मेंग दाओ और उस रिच गाय को इतना बर्बाद कर देगा कि दोनों रोड साइड भीख मांगने के काबिल ही रहेंगे। अगली सुबह डीप सुयन डीप फैमिली मैंशन में घुसा। अंदर घुसते ही लाउंज से चीजें तोड़ने की आवाज आई, साथ में चेन नुओलान की चिल्लाहट, मारो मत, मैं अभी ठीक कर लूंगी। मैं डीप सुयन को फोर्स करके इनहेरिटेंस ट्रांसफर साइन करवा दूंगी, तब ये मेंशन मेरा होगा, फिर तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। एक थप्पड़ ने उसकी चिल्लाहट रोक दी। डीप सुयन अंदर आया। लिविंग रूम एक केओस था। चेन नुओलान, जो नॉर्मली इतनी एटीट्यूड वाली थी, अब फ्लोर पे घुटने टेक रही थी, चेहरा लाल थप्पड़ों से दागदार। रूम के सेंटर में डाउ त्सा था, एक गैंग बॉस। 4 गुंडे आयरन रॉड्स के साथ पीछे खड़े थे। डीप सुयन अंदर घुसा, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे वॉक में आ गया हो। उसने सबको इग्नोर किया और सीधा लिविंग रूम के सेंटर की तरफ चला गया। दाओ त्सा ने डीप सुयन की डिसरिस्पेक्ट देखी, गुस्सा आया, हाथ उठाया, डीप सुयन के मुंह पे मारने वाला था। तो यही है वो वेस्ट बड़ा बेटा। डीप सुयन धीरे से घूमा, दाओका को देखा, गोल्डन आई स्कैन हो गई, इन्फो अपीयर हुई, टारगेट नोटेड, कॉम्बैट पावर 60, नॉर्मल ह्यूमन लेवल, वीकनेस एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस, एक रेयर कंडीशन है, हर रात मिडनाइट पे दिल में दर्द होता है। डीप सुयन बिना हिले एकदम काम वॉइस में बोला, अगर तेरा हाथ मेरा चेहरा छुआ तो तेरी पूरी जिंदगी में हाथ में कुछ पकड़ नहीं पाएगा। और वो चेस्ट पेन तेरा रोज ठीक मिडनाइट पे होता है ना? क्या? ये बंदा कैसे जानता है फॉर्च्यून टेलिंग? दाओ त्सा का हाथ रुक गया। ये सीक्रेट तो उसके अपने चमचों को भी नहीं पता था। डीप सुयन जवाब दिए बिना सीधा घर की तरफ गया, अपनी मां की यादगार एक चंदन की लकड़ी का बॉक्स ढूंढने। चेन नुओलान ने दाओ त्सा को देखा और चीख मारी, क्या देख रहा है? वो पहला हेयर है, फोर्स करके साइन करवा, इनहेरिटेंस ट्रांसफर, वो मेंशन तुम्हारा हो जाएगा। दाओ त्सा की आंखें चमकी, उस बड़े डेट के सामने डर कुछ भी नहीं था। सुनो सबको, ये बंदा यहीं रुकेगा,
आज अगर साइन नहीं किया तो एक उंगली काटेंगे। हियरिंग दैट, 4 गुंडे स्टील रॉड्स लेके डीप सुयन की तरफ लाउदे। डीप सुयन ने पीठ कर ली, हल्की सी सांस ली। क्यों यार, बात खत्म भी नहीं हुई और हाथ उठा लिया। वो कैजुअली घूमा, एक सिंपल साइड किक मारा। पहला गुंडा लिटरली ट्रक से टैकल होने की तरह 5 मीटर दूर उड़ी, वॉल से टकराया और फ्लोर पे गेम ओवर। पूरा रूम फ्रोजन। बाकी 3 गुंडे एक कदम पीछे हो गए। दाओ सा का कॉन्फिडेंस गया पानी में। डीप सुयन ने साइड टेबल के पास जाकर सर्च किया। मां का चंदन के बॉक्स वाली यादगार मिली, साफ की, मुड़ा और चेन नुओलान को देखा। चेन नुओलान, तू हमेशा ये मेंशन चाहती थी ना, डीप फैमिली का घर, तो ले, तुझे दे देता हूं। चेन नुओलान दंग रह गई। डीप सुयन दाओ चा की तरफ मुड़ा, स्माइल किया। भाई, तेरा ब्लैक कार्ड और पीओएस मशीन है? हाँ है, टोटल 58 बिलियन है। डीप सुयन ने कार्ड फेंका। पूरा स्वाइप कर। चेन नुओलान की आंखों में खुशी चमकी। ये इडियट मेरी तरफ से डेट चुका रहा है। वो इमीडिएटली एटीट्यूड पे आ गई। डीप सुयन, तूने ठीक किया, मैंने तुझसे डेट क्लियर करा दिया तो हमारा हिसाब बराबर। निकल जा, ये घर अब पूरा मेरा है। पर डीप सुयन के अगली लाइन ने उसे नीचे दिखा दिया। मैंने कब बोला मैं तेरा डेट चुका रहा हूं? उसने चेन नुओलान को देखा, आंखों में मौकरी। वो पैसा, वो तुम्हारा डेट खरीदने की कॉस्ट है। अब से तुम्हें पैसा मुझे देना होगा। चेन नुओलान की स्माइल लिटरली फ्रीज हो गई। दाओ सा इमीडिएटली समझा, एक्सप्रेशन बदला, चेन नुओलान को घूरते हुए। मैडम, अब तुम्हारा नया लैंडलॉर्ड डीप सुयन है। बिल्कुल सही छोटे डीप। देखो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। चाहते हो मैं तुम्हारा एक काम कर दूं? हाँ हाँ। दाओ चा ने डिसाइड कर लिया कि डीप सुयन को पकड़े रहना है। ये बंदा सॉलिड बैकअप है। डीप सुयन ने चंदन का बॉक्स उठाया और डोर की तरफ चला, रुका और चेन नुओलान को देखा। सिर्फ 2 चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। पहली, अभी इसी वक्त ये मेंशन खाली करो, हाथ खाली, एक कपड़ा भी मत ले जाना। दूसरी, 3 दिन में मेरा पूरा पैसा वापस करो। 1 सेकंड भी लेट, पुलिस कॉल करूंगा, फ्रॉड का केस चलाऊंगा। और दाओ चा, तुम अगर चेन नुओलान को टाइम पर पेमेंट नहीं करवाई तो तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का केस। इतने क्राइम्स काफी हैं दोनों को जेल भेजने के लिए। इतना बोल के डीप सुयन मेंशन से निकल गया। पीछे चेन नुओलान की रोना धोना और दाओ चा के गुंडे सामान समेटने की आवाज आई। वो आवाजें सुन के धूप में खड़ा डीप सुयन पूरी बॉडी में सेटिस्फैक्शन फील हुआ। पर तभी अगले सेकंड सिस्टम ने नया मिशन एक्टिवेट किया। 2 घंटे में 100 मिलियन खर्च करो। फेल करने की पेनल्टी, होस्ट की एक रैंडम बॉडी फंक्शन परमानेंट डिसेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट अहम। डीप सुयन ने पेनल्टी पढ़ी, कॉर्नर ऑफ माउथ ट्विच किया। सिस्टम, यार सच में बहुत बेकार है, पर पैसा खर्च करना शायद दुनिया का सबसे इजी मिशन है ये। डीप सुयन ने टैक्सी पकड़ी, सीधा सिटी के शॉपिंग मॉल की तरफ। सीकेबी मॉल के बाहर निकला ही था कि एक लाल फेरारी व्रूम करके रुकी। विंडो नीचे आई, वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मेंग दाओ। सनग्लासेस उतारे, सर से पांव तक स्कैन किया, एक्सप्रेशन फुल कंटेम्प्ट मोड। ये डीप सुयन नहीं है क्या? सुना था तुझे घर से निकाला गया, डिलीवरी भी कर रहा है। फिर यहां हाई एंड एरिया में क्यों घूम रहा है? यहां के सिक्योरिटी वाले बेगर्स को अंदर नहीं करने देते। जब डीप फैमिली की प्रॉब्लम आई, मेंग दाओ ने डीप सुयन को लाइट स्पीड में ड्रॉप करके एक रिच सेकंड जीन के साथ हुकअप कर लिया था। डीप सुयन ने उसे बिना किसी रिएक्शन के देखा और उसकी आंखों में स्माइल थी। मिशन के लिए एक स्पेक्टेटर चाहिए था, तो परफेक्ट टाइमिंग, इसलिए मैं यहां आया। डीप सुयन ने कॉलर एडजस्ट की, वाइट ग्रिन के साथ बोला, आज जो मैं मांगने आया हूं वो दाने पानी नहीं, ये पूरा मॉल है। मेंग दाओ के साथ एक प्रिंटेड शर्ट वाला बंदा था जिसका नाम टोन हाउ व्यू था। ये रिच गाय एक्ट कर रहा था। नीचे उतरा, ऊंची से पांव तक डीप सुयन को स्कैन किया, पूरा स्मग। तो ये तेरी एक्स डिलीवरी वाला बॉयफ्रेंड है? चेहरा तो ठीक है, पर है तो एक कमबख्त गरीब। यहां 1 मिनट का चार्ज भी है। एक डिलीवरी शिफ्ट में 10 मिनट का बिल भर पाएगा? मेंग दाओ ने टोन हाउ व्यू की बांह पकड़ी, हंसती रही। डीप सुयन, आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, ये है मेरा करंट बॉयफ्रेंड टोन हाउ वू। उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का बिजनेस है, एसेट्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस। उसने डिलिबरेटली वो लास्ट लाइन स्ट्रेस की। वो डीप सुयन की तरफ फ्लर्टेटियस नजर से देख रही थी। इनसिक्योरिटी या ह्यूमिलिएशन एक्सपेक्ट करती थी, पर डीप सुयन ने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। वो एकदम काम रहा, जैसे टोन हाउ व्यू एयर हो। फिर बोला, हटाओ। आगे बढ़ गया, वॉइस कंप्लीटली अनबदर्ड। मूंग पर नहीं पहचानता,
क्या हाल है टॉन हाउवू? टॉन हाउवू को डीप सुयन की इग्नोर से गुस्सा आया, एक कदम आगे आया, हाथ बढ़ाया डीप सुयन के शोल्डर पे मारने के लिए। उसी पल डीप सुयन के पुपिल्स में गोल्डन लाइट फ्लैश हुआ, स्कैन हुआ। टारगेट टॉन हाउवू, आइडेंटिटी फेक रिच सेकंड जेन, बाहर से शो अंदर से हॉलो, वर्साचे शर्ट नकली, रिस्ट वॉच हाई एंड फेक, सूट डोमेस्टिक ब्रांड, रिपेंटेड, सैलरी क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट से चल रहा है, इधर से उधर निकाल रहा है। फेरारी रेंटेड फॉर अ डे टू इम्प्रेस, मेंगडाओ लीज अमाउंट स्टिल अनपेड। इन्फो पढ़ते ही डीप सुयन के मुंह पे एक सबटल स्माइल आया। वो टॉन हाउ व्यू के काफी पास आया, वॉइस थोड़ी लोअर की, पर इतनी लाउड कि आसपास के लोग भी सुन सकें। भाई, तेरी डीआई ब्रांड वॉच तो देख, थोड़ी ज्यादा ऑफ लग रही है। और ओरिजिनल वॉचेस का मैकेनिज्म बहुत स्मूथ होता है। अभी एन 59 है, चलते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, 2 बजे ये तेरी वॉच नंबर जंप कर पाएगी? टॉन हाउ व्यू का फेस इंस्टेंटली बदल गया। वो वॉच तो सच में गैब्रिएली ब्रांड का था, 10 मिलियन में खरीदा था मेंगडाओ जैसे पैसा लविंग लोगों को इंप्रेस करने के लिए। पर कोई ऐसे रैंडम बंदा 1 सेकंड में कैसे पकड़ सकता है? झूठ बोल रहा है तू, मेरी चीज असली है। तू क्या जानता है? टॉन हाउ वू ने जल्दी से रिस्ट छुपाई, एग्रेसिव एक्ट किया एंग्जाइटी छुपाने के लिए। इसको रोक, पागल कुत्ता कहीं का। चलो यार, उसे छोड़, होम से चलते हैं शॉपिंग करने। वो मेंगडाओ का हाथ पकड़ के जाने लगा। सीन से भागना था ऑब्वियसली। मुझे भी अंदर कुछ खरीदना है, साथ चलते हैं। डीप सुयन ने लीजरली पेस में फॉलो किया। ये सिकेबी है, अगर तू यहां से एक पेयर खरीद ले तो मैं वहीं खा लूंगा। तेरी बात मान ली। डीप सुयन मॉल के अंदर घुसा, एसी कूल्ड लॉबी में, फ्लोर 1 ऑफ सिकेबी, वर्ल्ड्स टॉप लग्जरी ब्रांड्स, हवा में महंगे परफ्यूम्स की खुशबू। पाटेप फिलिपे में आपका स्वागत है। दरवाजे पे वेलकम गर्ल ने बाव किया, पर टॉन हाउ वू और मेंगडाओ को देखते ही स्टाफ की आंखें चमक उठी, स्माइल और भी वाइड हो गई। सर, मैडम, वेलकम। टॉन हाउ वू अपना ईगो वापस पाना चाहता था तो इमीडिएटली बोला, सबसे महंगी वॉच लाओ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक चुननी है। डीप सुयन को सीधा घूरते हुए, क्या बात है, डिलीवरी वाला एसी कूल करने आया, ध्यान रखना ग्लास शोकेस ना टूटे। ते छोटी सी जॉब से इतना अफोर्ड नहीं होगा। मल्टीपल सेल्स पीपल जल्दी से टॉन हाउ व्यू के आसपास आ गई। डीप सुयन को साइड में इग्नोर कर दिया गया। सिर्फ एक यंग ट्रेनी गर्ल थी जिसके चेस्ट पे ट्रेनी बैज लगा था। वो रुक के डीप सुयन के पास आई, एक ग्लास ऑफ वाटर दिया। सर प्लीज। हेलो, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। उसकी आंखें बहुत क्लियर थी। डीप सुयन के कपड़ों की वजह से कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मैं देखने नहीं आया। डीप सुयन ने एक घूंट पानी लिया, कैजुअली बोला। सुना? बोला देखने नहीं आया। बोला था ना एसी खाने आया है। सिक्योरिटी कहाँ है? किसी को भी अंदर आने दे देता है। मेंगडाओ ने सुनते ही ताना किया। एक सीनियर सेल्स वुमन ताना मोड में आगे आई। सर, अगर आप कुछ नहीं खरीद रहे तो हमारा टाइम वेस्ट मत करो, उधर वेटिंग एरिया है। डीप सुयन ने उस सेल्स वुमन को इग्नोर किया, ट्रेनी गर्ल को देखा, स्माइल की, फिर शोकेस के सेंटर में रखी ताजीसी का वॉच पे फिंगर पॉइंट की, फिर साथ में नॉटिलस कलेक्शन को भी देखा। ये ताजीसी का और ये पूरी रेंज भी, सब ले लूंगा। पूरा रूम पिन ड्रॉप साइलेंट। हाँ, मेंगडाओ, सुना क्या? बोला सब ले लूंगा। ये सब मिला के 70 बिलियन से ज्यादा है भाई। ये बंदा पागल हो गया है क्या? हाँ। टॉन हाउ वू जोर से हंसा। सर प्लीज मजाक मत करो, ये पटेप फिलिप है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। अगर आप इस तरह बात करते रहे मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। सीनियर सेल्स वुमन का फेस डार्क हो गया। उसे लगा डीप सुयन ड्रामा कर रहा है। सर, वो कमून साओ 102 वॉच की कीमत 9.8 बिलियन है और उसके लिए वीआईपी कार्ड चाहिए। वेटिंग लिस्ट है क्वालिफाई करने की। ट्रेनी गर्ल भी डर गई, रुक रुक के बोली। डीप सुयन ने अपनी फेडेड जीन्स की पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला, जेंटली काउंटर पे रखा। एक क्लीन क्रिस्प साउंड, स्वाइप करो, पासवर्ड 6 8। अगर कार्ड बाउंस हुआ मैं ये काउंटर खा लूंगा। डीप सुयन की आवाज लाउड नहीं थी, पर उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जिससे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ट्रेनी गर्ल ने कांपते हुए कार्ड लिया, स्टोर मैनेजर की तरफ कंफ्यूज नजर से देखा। स्टोर मैनेजर एक मिडिल एज्ड एक्सपीरियंस्ड आदमी था। वो शुरुआत से ही डीप सुयन ऑब्जर्व कर रहा था। वो ब्लैक कार्ड देखते ही उसकी पुपिल 1 सेकंड के लिए सिकुड़ हो गई नीडल जैसी। वो तो लेजेंडरी ब्लैक अनलिमिटेड कार्ड था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जिसके पास ये कार्ड है। सबको चुप। पीओएस मशीन लाओ अभी, मैं खुद स्वाइप करूंगा। और परफॉर्म करते रहो, बिल्कुल करते रहो। हेयर ड्रेसर का मेंबरशिप कार्ड से कोई डराना चाहता है क्या? देखते हैं तेरी कार्ड पे क्या निकलता है। टॉन हाउ वू अभी भी ताना मार रहा था, पर तभी बीप, पीओएस मशीन की ट्रांजैक्शन रिसीट प्रिंट होने की आवाज आई। मैनेजर ने रिसीट देखी, लास्ट वर्डिक्ट जैसी, जीरोस का एक लंबा लाइन, आंखें ब्लर हो गई। मैनेजर ऑलमोस्ट नी पे आ गया डीप सुयन के सामने।
इज्जतदार सर, 100 बिलियन की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ये सारी वॉचेस तुरंत डिलीवर कर देंगे। होम डिलीवरी करें या कोई दूसरा अरेंजमेंट चाहिए? कोई जरूरत नहीं। मैनेजर ने दोनों हाथों से रेवरेंटली कार्ड वापस दिया। 90 डिग्री बाव। एटीट्यूड इतना हम्बल था कि ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग था। दीप सुयन ने कैजुअली वो 10 बिलियन की वॉच उठाई, रिस्ट पे पहन ली, बाकी वॉचेस की तरफ पॉइंट किया। कोई बैग ढूंढो इन्हें पैक करने के लिए, मैं अभी ले जाऊंगा। जी, मैनेजर डम्बस्ट्रक खड़ा था। 100 बिलियन की वॉच एक टोट में। टोन हाउ वू और मंगदाओ अभी एक्चुअली फ्रीज हो गए थे। ये कैसे पॉसिबल है? वो तो बैंक करप्ट था ना, उसे घर से निकाला नहीं गया था क्या? अभी कार्ड स्वाइप करते वक्त उसने तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखा। टोन हाउ वू को फील हुआ अपना चेहरा, जैसे किसी ने एक सॉलिड स्लैप मारा हो, बोन डीप तक। अभी जब उन्होंने वो 5 बिलियन वाली वॉच परचेज की थी, ये बंदा कैजुअली 70 बिलियन से ज्यादा खरीद के टोट में ले जा रहा था, जैसे किराना खरीदना हो। मेंगदाओ तो लिटरली स्टेयरिंग रह गई। सुंदर सी वॉच ऑन डीप सुयन की रिस्ट जेलसी ने अंदर से जला दिया। मेंगदाओ कांपते हुए डीप सुयन के पास आई, एक सिडेक्टिव स्माइल फोर्स की। टोन हाउ वू का हाथ हटाया, डीप सुयन के करीब आई। असल में तू मुझे टेस्ट कर रहा था ना? सच में मैंने कभी तुझे नहीं भूला। वो टोन हाउ वू ने ही मुझे पकड़े रखा, छोड़ने नहीं दिया। मैं तो उससे कभी प्यार ही नहीं करती थी। डीप सुयन ने उसे एक भी ग्लांस नहीं दिया, सिर्फ एक कोल्ड वर्ड। अभी यहां कोई था जो कुछ खाना चाहता था? टोन हाउ वू की तरफ देखा, चेहरा लिटरली व्हाइट हो गया था। टोन हाउ वू एक कदम पीछे गया, शोकेस से जा टकराया। क्या क्या करना चाहता है तू? मेरे बाप से कोई दुश्मन नहीं मुझे। डीप सुयन ने मुड़ा, बाहर निकल गया। जाते वक्त वो सीनियर सेल्स वुमन के पास से गुजरा जिसने पहले उसे इग्नोर किया था। वो 1 सेकंड रुका। सर, इस ऑर्डर का कमीशन। डीप सुयन ने ट्रेनी गर्ल की तरफ फिंगर पॉइंट की। उसे दो। रही बात सीनियर सेल्स वुमन की, वो दोबारा यहां नजर ना आए, समझी? मैं उसे अभी हटा देता हूं। बाचा, शुक्रिया भी नहीं बोलूंगा क्या? आज की कमीशन से पूरा जॉन्ग सिटी में एक फ्लैट खरीद सकता है। पाटे फिलिप से बाहर निकलते ही डीप सुयन ने सिस्टम चेक किया। 100 बिलियन स्पेंट, बैलेंस रिमेनिंग 250 बिलियन, टाइम लेफ्ट 1 आवर 20 मिनट्स। वो डायरेक्टली बाद वाली अमानी स्टोर में घुस गया। सर, क्या मैं इस सीजन की न्यू कलेक्शन दिखाऊं? सब ऊपर हैं। हर डिजाइन के 3 पीसेस। वो लिमिटेड एडिशन बैग्स भी ले लो बाद वाली स्टोर से, उन्हीं में पैक करो कपड़े। और हालन होम की 100 पीस कलेक्शन भी पैक करो। वो सब डिलीवरी वाले भाई लोग के पास भेजो, उसे टिप्स की तरह। अगली 1 घंटे में पूरा सीकेबी मॉल में एक हिस्टोरिक वेव आई। एक डूड जो यूनिक्लो में था, उसने वॉरियर मोड में सारी लग्जरी स्टोर स्वीप कर डाली। प्राइसेस नहीं देखे, सिर्फ एक लाइन बोली, कार्ड स्वाइप करो, पैक करो। मॉल का सीईओ खुद भी सिक्योरिटी के साथ पीछे चला जा रहा था, सिर्फ आइटम्स कैरी करने के लिए। टोन हाउ और मंगदाओ दोनों जोकरों की तरह पीछे घूमते रहे। इतना पैसा कहां से आया इसको? मंगदाओ ने नेल स्किन में गाड़ दिए, आंखें रेड हो गई। ये सब ब्लैक मनी है पक्का, मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। रेस्पेक्टेड कस्टमर्स, आज सीकेबी आधा घंटे पहले क्लोज हो रहा है। एक स्पेशल गेस्ट ने रूफटॉप गार्डन रेस्टोरेंट बुक कराया है और फेमस पियानिस्ट लैंग लांग को लाइव परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया है। क्राउड में शोर मच गया। डीप सुयन 2nd फ्लोर एस्केलेटर के पास खड़ा मुस्कुराया। ये भी एक सिस्टम रिकमेंडेड स्पेंडिंग आइटम था। सिर्फ ये सर्विस फी ही 17 बिलियन खा गई। सिस्टम बोर्ड चेक किया, मिशन कंप्लीट, टोटल स्पेंट 100 मिलियन। Congratulations host, first spending achievement complete, rewards incoming, cashback 10x jackpot level, 3500 billion cash transferred to account, 51% CKB mall ownership contract, effective immediately, physical and power stats boosted, Diep Suyen slightly stunned, CKB अब उसका था। मॉल सीईओ का फोन रंग, समझा नहीं हु कॉल्ड। बहुत बुरा हुआ कि आपको प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर पाया। मैं जाओ जी युएन सीकेबी सीईओ हूं। आपने आज कंपनी का 51% खरीद लिया। अब से यहाँ की हर चीज आप डिसाइड करेंगे। ये बो देख के सबके सब स्टंड हो गए। टॉन हाउ वू तो डर के लिटरली फ्लोर पे गिर गया। डीप सुयन ने जाओ जियुएन को देखा। उठो, अब ओनर हूं तो पहला ऑर्डर इशू करता हूं। हाथ उठाया टॉन हाउ वू की तरफ। और मेंगदाओ, ये दोनों मेरा शॉपिंग मूड खराब करते हैं, इन्हें बाहर करवाओ और आगे से सीकेबी के सारे मॉल्स में इन्हें एक भी कदम अंदर नहीं आने देना। और वो फेक वॉच इसका आंखों को इरिटेट करती है, उतार दो उसकी रिस्ट से। ट्विन सिक्योरिटी गार्ड्स हंग्री टाइगर्स की तरह लौदे। हाथ हटाओ। डीप सुयन, मैं मेंगदाओ हूं, मुझसे प्यार करता था ना? मैं तेरी मोहब्बत हूं। तुम सब इंतजार करो, सब भुगतोगे। टोन हाउ वू अभी भी चिल्ला रहा था। अगले सेकंड सिक्योरिटी ने उसे फ्लोर पे पकड़ लिया, वॉच फोर्सफुली उतार ली। एक झटके में वो नकली वॉच टूट के बिखर गई। आवाज धीमी होती गई। डीप सुयन एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा था, अपने ही मॉल को नीचे देखता रहा। फोन बस्ट, अननोन नंबर, पिक्ड अप। हाँ, दीप सुयन बोल रहा हूं, मैं शाम वैन-थू हूं। आपने अभी सीकेबी खरीद लिया। मैं अभी नीचे सीकेबी की कॉफी शॉप में हूं। शाम वैन-थू, वो हमेशा यहां थी। ठीक है, एक्चुअली भूख भी लग रही है, पर कॉफी नहीं चाहिए, मलातंग खाना है। शामदा को कोई प्रॉब्लम? कोई भी चलेगा, बस आप मिलने आओ तो सही। डीप सुयन ने कॉल काटा, वाइट स्माइल। आगे का गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला था। जंग सिटी का पुराना मोहल्ला, होंगजिंग स्ट्रीट, वाइंडिंग गलियां और फ्लिकरिंग लाइट्स के बीच एक ब्लैक रोल्स रॉयस धीरे से गुजरी। रेयर प्लेट,
क्वाइटली खड़खड़ाती गाड़ी, पॉट होल फिल्ड रास्ते पे ध्यान से चलती, रुकी सिस्टर फैटी के मलाटैंग की दुकान के बाहर, कार डोर खुली, शाम वैन-थू उतरी, डीप सुयन एक रेड प्लास्टिक चेयर पे बैठा था, सर उठा के देखा, हाथ में चॉपस्टिक्स खड़खड़ा रहा था। क्या हुआ? शामदा बिजी थी, उसके पास ढेरों लग्जरी शॉपिंग बैग्स रखे थे, सीकेबी से फ्रेशली स्वेप्ट। डीप सुयन ने प्लास्टिक चेयर पे से डस्ट ब्लो की। बैठो, यहाँ के फिश बॉल्स पूरे जंग सिटी में सबसे बेस्ट हैं। शाम बानथू ने एक गहरी सांस ली, डीप सुयन को फेस किया। डीप सर, आप बहुत फनी हो। शाम बानथू ने डीप सुयन को देखा, अमेज्ड थी। हजारों बिलियन वाला आदमी जो सीकेबी जैसे मॉल खरीद सकता है, वो इतना डिमांडिंग होगा कि खाने की जगह पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि पैसा आजादी के लिए होता है, खुद पे चेन डालने के लिए नहीं। ऑर्डर करो शमदा। तो शाम वानथू ने मेन्यू देखा, फिश बॉल 7 रुपए, मशरूम 4 रुपए। दिमाग का स्टेट कॉम्प्लेक्स था। उसने डीप सुयन के बारे में सब इन्वेस्टिगेट किया था। 24 घंटे पहले वह लिटरली एक कंगाल था जो बारिश में डिलीवरी करता था। अब यहाँ उसके सामने बैठा है एक ऐसा डेप्थ जो कोई डिकोड नहीं कर पा रहा। कुछ ऑर्डर कर दो। शैम वैन थू ने मेन्यू नीचे रखा। डीएप सर, सीधी बात करते हैं। उसके बच्ची को बचाने और सीकेबी खरीदने की बात। शिश, खाते वक्त काम की बात नहीं। पेट खराब होता है। दीदी, 2 बड़े बाउल्स, मीडियम स्पाइसी, ज्यादा विनेगर डालना। ठीक है श्याओ शुआन, आज गर्लफ्रेंड को लाया, बहुत सुंदर है। यह लड़की थोड़ी पतली है, ज्यादा खाओ, आज दीदी की तरफ से फ्री। शैम वैन थू का चेहरा लाल हो गया, जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, वह मेरी, मैं उसकी क्रेडिटर हूं। डीएप शुएन ने क्वाइटली चकल किया, हाथ बढ़ाया, विनेगर का बोतल पकड़ा, एक बड़ा सर्कल शैम वैन थू के बाउल में डाला। यह ट्राई करो, इस डिश की जान ही इसी विनेगर में है। डीएप शुएन के इस इंटरप्ट से शैम वैन थू का टेंस बोर्डरूम वाइब 1 सेकंड में हाफ डिसॉल्व हो गया। वह हिचकिचाई, फिर एक छोटा सा कैबेज पीस लेकर मुंह में डाला। गरम, टैंगी, स्मूथ, इंटेंस फ्लेवर हिट किया। वह खुद को रोक नहीं पाई। एक छोटी सी खांसी, आंखों में पानी आया। स्लोली खाओ, कोई रेस नहीं है। डीएप शुएन ने टिश्यू दिया। शैम वैन थू ने टिश्यू लिया, थोड़ा ऑनकवर्डली मुंह साफ किया। उस मोमेंट में वह अपना डेली आर्मर थोड़ा नीचे कर चुकी थी। थोड़ा सा रियल वाली शैम वैन थू दिखने लगी। वह बोली, वॉइस थोड़ी सॉफ्ट, डीएप शुएन, शुक्रिया, सिर्फ डोंग डोंग को बचाने के लिए नहीं। और एक्चुअली साइकबी भी, उनका हमारी कंपनी के साथ एड प्लेसमेंट का बहुत प्रॉब्लम था। अगर आपने सीकेबी नहीं खरीदा होता तो शैम ग्रुप का जून न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट शायद कैंसिल ही हो जाता। डीएप शुएन ने फिश बॉल खाते हुए हुआंग जिनजी यान एक्टिवेट की। रेड वार्निंग डेटा पॉपअप हुआ उसके सर के ऊपर। नोटिफिकेशंस फ्लड हो गई। टारगेट शैम वैन थू, सीईओ शैम ग्रुप, करंट स्टेट एक्सट्रीम स्ट्रेस, नियरिंग ब्रेकिंग पॉइंट। क्राइसिस नंबर 1 कोर फंडिंग कट, नियर कोलैप्स। क्राइसिस नंबर 2 इंटरनल बिट्रेयल, डिजाइन डायरेक्टर चू बांग, बॉट बाय राइवल। की प्रोजेक्ट डेटा लीक्ड बिफोर टुमारोज बिड। क्राइसिस नंबर 3 सीक्रेट डील साइंड विद फैमिली बोर्ड, क्लॉज इफ नो प्रॉफिट। सीईओ पोजीशन स्ट्रिप्ड, फोर्स्ड मैरिज टू ट्रियो थियन टूज हेयर, काउंटडाउन 12 घंटे बिफोर कोलैप्स। डीएप शुएन की च्यूइंग मोमेंटरली स्लो हो गई। यार, यह तो किसी सीईओ जैसी नहीं लग रही। यह तो एक पीस ऑन मीट है जो सब साइड से फायर पे चढ़ा हुआ है। डीएप शुएन ने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, उसकी तरफ देखा, मुंह पे स्लाइड स्माइल। सीधा पूछा जाए तो जो टेंशन अभी है वह वेन्यू बुकिंग की नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो तुम्हारा कंपनी का अकाउंट बैलेंस ऐसा है कि सीकेबी का रेंट भी मुश्किल से होगा। शैम वैन थू ने घूर के देखा। तुम्हें कंपनी फाइनेंशियल इन्फो कैसे पता? यह तो टॉप सीक्रेट है, किसी डिप्टी सीईओ को भी पता नहीं। बिजनेस स्पाई हो? मैं तुम्हारा जान बचाने वाला हूं, स्पाई नहीं। डीएप शुएन ने टिश्यू उठाया, कैजुअली उसका हाथ पकड़ा, ग्रीस साफ करने लगा। वह हाथ वार्म और स्ट्रांग था। 1 सेक के लिए शैम वैन थू के ठंडे हाथ से टच हुआ। वैन थू का बॉडी स्लाइटली जल्ट हुआ, जैसे बिजली छुई हो, पर हाथ उसने नहीं खींचा। वह हाथ लंबा और वार्म था। टच होते ही वैन थू का दिल थोड़ा सा स्किप किया। हाथ नहीं खींचा। और मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि तुम फंड्स पे कम है, यह भी पता है क्यों हाल इतना बुरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ट्रेटर है। शैम वैन थू का चेहरा पेल हो गया। उसी पल फोन बज्ड। कॉलर डिजाइन डायरेक्टर चू बांग। शैम वैन थू ने 1 सेकंड डीएप शुएन को देखा। डीएप शुएन ने नेचुरली सिग्नल दिया, रिसीव करो। शी आंसर्ड, डायरेक्टर चू, कल का बिड प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ से आई आवाज व्रीड और गिल्ट से भरी,
शैमदा, कुछ बड़ा हो गया, हमारा सर्वर हैक्ड हो गया। लुचान प्रोजेक्ट का पूरा डिजाइन ड्राफ्ट और डेटा लॉक हो गया और वाइप हो गया। बैकअप हार्ड ड्राइव्स भी डेड हो गए। शैम वैन 2 अब्रप्टली खड़ी हो गई। मूवमेंट इतनी सडन थी कि पीछे वाली रेड प्लास्टिक चेयर उलट गई। यह कैसे पॉसिबल है? हमारा फायरवॉल तो टॉप लेवल था और बैकअप ड्राइव्स लॉक सेफ में थी, कैसे खराब हो सकती हैं? मैं भी नहीं जानता। शैमदा, कल 9 बजे बिड है। अब रीस्टार्ट करना टाइम पे पॉसिबल नहीं। दूसरे साइड ने पहले से प्लान किया था ये सब। हम तो गए। फोन शैम वैन 2 के हाथ से गिर गया। पूरा बॉडी ड्रेन हो गया। उठने की कोशिश की पर याद नहीं रहा कि चेयर उलटी है। जो गिरने ही वाली थी, डेप शुएन ने एक हाथ से पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंप्लीटली कैलम फोन फ्लोर से उठाया और चू बांग से, जो अभी भी लाइन पे था, बोला, मैं बोल रहा हूं, एक ऑस्कर ट्रॉफी मिलनी चाहिए तुझे। दूसरी तरफ क्लियरली स्टार्टल्ड, तुम कौन हो? शैम ग्रुप का कोई नया डायरेक्टर? डेप शुएन ने एक सार्डोनिक लाफ दिया। मैं कौन हूं वह मैटर नहीं करता, मैटर करता है चू बांग। अभी बेस्ट यह करेगा अपने गॉड से माफी मांग। वह 70 बिलियन सेटल मनी जो थेनसिंग ग्रुप ने दिया, एक अच्छी कार खरीदने के लिए काफी है। बस इतना बोल के डेप शुएन ने कॉल कट कर दिया। फोन टेबल पे वापस रखा। शैम वैन 2 उसकी चेस्ट से लगी थी, पूरा बॉडी शेकिंग, आंखें होलो। वह आइस कोल्ड सीईओ नहीं रही थी, एक कॉमन इंसान था जो टूट रहा था। अब खत्म, ये हमारा लास्ट चांस था। डिजाइन फाइल्स गए। कल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का केस होगा। 1000 बिलियन का कंपेंसेशन मांगेंगे। शैम फैमिली कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी। पैनिक मत करो। डेप शुएन की आवाज क्योटिक रोड साइड में एक एंकर की तरह थी। उस कैलमनस में एक ऐसा पुल था जो सच में दिल को सेटल करता है। रुको। उसने शैम वैन 2 के शोल्डर्स पे हाथ रखे, उसे सीधा अपनी आंखों में देखने पे मजबूर किया। डिजाइन फाइल गई, वापस बन सकती है। पैसा गया, वापस कमा सकते हैं। जब तक इंसान जिंदा है, गेम ओवर नहीं। दोबारा कैसे? वक्त नहीं है। शैम वैन 2 की आंखें भर आई। आंसुओं ने कोशिश की। 10 घंटे भी नहीं बचे। वह सब डिजाइन 30 से ज्यादा डिजाइनर्स ने मिलके बनाए। पूरे 3 महीने लगे। कहते हो वक्त नहीं। डेप शुएन ने हाथ बढ़ाया, फ्लोर पे पड़े लग्जरी बैग्स उठाए। आईज शार्पन हो गई। हंटर ने प्रे देखा वाली एनर्जी। चलो, कहां तुम्हारी कंपनी? अगर चू बांग का कहना सच है कि डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि क्या होता है एक रियल मिरेकल। आज रात हम सब कुछ बदल के दिखाएंगे। आधे घंटे बाद शैम ग्रुप HQ CBD डिस्ट्रिक्ट, पूरी बिल्डिंग लाइट से जगमगा रही थी। डिजाइन फ्लोर टोटल कैओस। डजन्स ऑफ डिजाइनर्स काले स्क्रीन के सामने सिर पकड़ के बैठे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ गाली दे रहे थे। डायरेक्टर चू बांग बीच में खड़ा था, फेक इंस्ट्रक्शंस देता जैसे रिकवरी में हेल्प कर रहा हो, पर बार बार घड़ी देखता था। मुंह के कोने में एक छुपा हुआ स्मर्क, सिर्फ रात निकाल दो, कल शैम वैन 2 फेल हो जाएगी। वह थिएन सिंह के CEO बनते हुए पैसा लेगा। इसी वक्त बाहर से शोर आया, शैमदा आ गई। चू बांग का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। ग्रीफ और गिल्ट का मास्क पहना और वह आगे बढ़ने लगा। शैमदा फाइनली आई। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। पर जैसे एक्सपेक्ट किया था, डिवास्टेटेड हेल्पलेस शैम वैन 2 नजर नहीं आई। सिर्फ शैम वैन 2 ठंडी चाल से अंदर आई, जो क्लियरली अलग थी आज, नॉर्मल से बेटर। और उसके साथ एक यंग मैन था, आरमानी में, हाथ में माला टांग का बैग। एक यंग गाय। शैमदा, यह कौन है? चू बांग ने नजर घुमाई। मैं डिलीवरी देने आया हूं। डेप शुएन ने माला टांग बैग मीटिंग टेबल पे रखा, फिर सीधा चू बांग की तरफ चला। चू बांग को डेप शुएन की वह स्टेयर इतना अनकंफर्टेबल कर रही थी, गूज बम्प्स आ गए। शैमदा, इतनी रात में बाहरी बंदे को अंदर क्यों लाए? डायरेक्टर साहब, तेरा एक्टिंग स्किल्स थोड़ा ज्यादा ओवर द टॉप हो गया। डेप शुएन ने डार्क स्क्रीन वाले PC की तरफ पॉइंट किया। तू बोल रहा था साइबर अटैक हुआ, सब डेटा परमानेंटली वाइप्ड? हाँ, ऑब्वियसली। चू बांग स्टिफ था। टेक्निकल टीम सही करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। डेप शुएन घूमा, मेन कंट्रोल PC के पास गया, फिंगर्स कीबोर्ड पे फ्लाई करने लगे। सिस्टम ने एक्टिवेट किया। गॉड टियर हैकिंग स्किल, पेनिट्रेटिंग नेटवर्क लेयर बाय लेयर। डेटा ट्रेसेस ट्रैक हो रहे थे, सोर्स कोड रिस्टोर हो रहा था। काली स्क्रीन जो मोमेंट्स ईगो स्क्रैम्बल्ड थी, सडनली नंबर फ्लिकरिंग करने लगे। ग्रीन कोड लाइंस ब्लर स्पीड पे चलती थी। टेक्निकल लीड जो पास खड़ा था, वह लिटरली दंग रह गया। यार स्पीड क्या है यह एक साथ प्रोग्रामिंग और रिवर्स ट्रेस कर रहा है। मिनट भी नहीं बीता, डेप शुएन ने मॉनिटर फ्री किया।
जो ब्लैक था वह स्क्रीन सडनली लिट अप हो गया, पर जो दिखा डिजाइन फाइल्स नहीं, एक सर्विलांस फुटेज था रिप्ले मोड में, साथ में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीन पे क्लियरली चू बांग हिमसेल्फ। सर्वर रूम में एक यूएसबी इंसर्ट किया, किसी को मैसेज भेजा, कॉन्टैक्ट नेम थ्रियू टोंग थियन सिंह, डेटा वाइप्ड, डन। और ये वाली शैम वैंथू, गेम ओवर तेरी। पूरा रूम पिन ड्रॉप साइलेंट। हर एक डिजाइनर की नजर चू बांग पे जाके गिरी। चू बांग का फेस इंस्टेंटली पेल हो गया, ऑलमोस्ट ग्रे। यह सब फेक है, फैब्रिकेटेड है। शैमदा, तुम इस स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करती हो, मुझ पर नहीं। शैम वैंथू ने बड़े स्क्रीन को देखा, दिल छिल रहा था। सिक्योरिटी, इस ट्रेटर को अरेस्ट करो। ऑर्डर देते ही गार्ड्स ने जंप किया, ऑलरेडी वॉचफुल थे। शैमदा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। मेरे डिजाइन टीम के बिना तुम्हारा कल सिर्फ एक रास्ता बचा है। हाँ, देखता हूँ कैसे सिचुएशन पलटी करती हो। चू बांग बाहर जाते जाते भी चैलेंज करता रहा। स्पाई पकड़ा गया। एक तरह का रिलीफ था, पर डिजाइन फाइल्स का सच में घंटा नहीं था। रूम फिर एक बार होपलेस साइलेंस में घिर गया। टेक्निकल डायरेक्टर ने वह लेजेंड से पूछा, अगर आपने सर्विलांस कैम रिस्टोर कर लिया तो क्या डिजाइन फाइल्स भी रिकवर हो सकती हैं? फिजिकली डिस्ट्रॉय हो गई हैं, रिकवर नहीं हो सकती। डिएप शुएन ने सर हिलाया, सबका दिल गट में गिरा। पर तभी डिएप शुएन का एटीट्यूड शिफ्ट हुआ। वह मेन चेयर के पास आया, बैठ गया, एक स्पाइसी न्यूडल बॉक्स खोली, कैजुअली बोला, वह डिजाइन फाइल्स आउटडेटेड थी वैसे। जो गई सो गई, उससे पिच में मत जाना, इससे कुछ बेटर बनाते हैं। मतलब डिजाइन डायरेक्टर का गुस्सा ब्लास्ट हुआ। वह हमारे 3 महीने का खून पसीना था। डिएप शुएन ने एंग्री क्राउड को इग्नोर किया। शैम वैंथू की तरफ देखा। स्टाइलस है? शैम वैंथू ने ऑलमोस्ट इनवॉलंटरीली अपना टैबलेट और स्टाइलस दे दिया। आप क्या करने वाले हो? डिएप शुएन ने स्टाइलस लिया, एक एलिगेंट ट्विस्ट किया हाथ में। सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हुआ अंदर। पोस्ट क्राइसिस मोड डिटेक्टेड, स्पेशल स्किल अनलॉकिंग, एक्सचेंजिंग, अल्टीमेट क्रिएटिव विजन, ईयर 2035, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट आर्ट। डिएप शुएन की आंखों में सडनली कलर्स का फ्लड, टाइम से आगे की लाइंस, कंपोजिशन, एक विजुअल एक्सप्लोजन जो फ्यूचर से आया था। अगर यह 3 महीने तुम्हारे लिए मेहनत था, डिएप शुएन ड्रॉ करते हुए कैल्मली बोला, तो आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली आर्ट क्या होती है। अगली 1 घंटे में शैम ग्रुप डिजाइन फ्लोर के सारे लोग एक रियलिटी चेक से गुजरे। हर वह चीज जो उन्हें काफी अच्छी लगती थी, एक रोबोट की तरह था उसके सामने। उसके हाथ की स्पीड से शैडोज बन रहे थे। हर स्ट्रोक प्रिसाइज, स्टनिंग, विजुअल एक्सप्लोजन की एक स्टाइल। लगातार स्क्रीन पे जन्म ले रहे थे नए नए डिजाइन। यह लाइटिंग कंपोजिशन, यह सान बाबांग और ट्रेडिशनल गुओफेंग का परफेक्ट फ्यूजन है। यह शेडिंग ट्रीटमेंट मास्टर क्लास लेवल है। यह एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। वह असिस्टेंट जो थोड़ी देर पहले डिएप शुएन पे डाउट करता था, अब उसके पास पानी लाने के लिए बैठा था। जब फाइनल की विजुअल कंप्लीट हुआ, डिएप शुएन ने स्टाइलस रखा, रिस्ट थोड़ा ट्विस्ट किया। स्क्रीन पे था एक पोस्टर नेम्ड रीबर्थ, एक वॉर टॉर्न लैंडस्केप में एक मैकेनिकल रेड फ्लावर स्टॉर्म के बीच में खिल रहा था। यह इमेज डिएप शुएन की अपनी कहानी जैसी थी, और शैम वैंथू की भी। उस डिस्पेयर के बीच शैम वैंथू ने वह इमेज देखा, आंसुओं की लाइन साइलेंटली छूट गई। डिएप शुएन, उसने मुड़ा। वह बंदा जो ठंडे हो चुके मालाटांग बाउल के सामने झुका था। इस पल में उसके अंदर का सब कुछ टूट के खुल गया। डिएप शुएन ने एक निवाला खाया, कैजुअली बोला, हो गया, वक्त आ गया है जाल कसने का। कल सुबह मैं थियन सिंह को फोर्स करूंगा। जो कुछ भी उन्होंने खाया है सब उगलवा के चाहूंगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। वह उठा, फ्लोर 2 सीलिंग विंडो के पास गया, पूरी सिटी की रात देखी। शैमदा, मेरे साथ एक बड़ा गेम खेलोगे?